दोस्तों आज मैं एक ऐसी लड़की की सच्ची कहानी आपको बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके रूह कांप जाएंगे। दोस्तों सुनैना एक जवान व बहुत खूबसूरत लड़की थी। वह काफी हंसमुख मिजाज की थी। वो अपने ऑफिस में समय से आती और पूरी ईमानदारी के साथ काम कर घर वापस जाती थी। ऑफिस में उसके बहुत सारे दोस्त थे। सुनैना के बीते कल में उसका एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था जिसे वह काफी पसंद किया करती थी। एक दिन अचानक उसके बॉयफ्रेंड ने सुनैना को छोड़ कहीं चला गया और कभी वापस नहीं आया। सुनैना अब उसकी याद में खोई सी रहती थी, फिर भी ऑफिस के काम को वह नियमित पूरा करती थी। एक दिन वह अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोच ही रही थी कि उसके सारे दोस्त हंसते खिलखिलाते उसके पास आए और वैलेंटाइंस डे पर कहीं बाहर जाकर एंजॉय करने की बात करने लगे। बॉयफ्रेंड की याद में खोई सुनैना को कहीं जाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई और उसने मना कर। समय के साथ सारे स्टाफ के लोग अपना अपना काम पूरा कर अपने घर के लिए निकल गए और सुनैना उस दिन देर रात ऑफिस में काम करती रही। घर जाने के बाद उसकी सारी फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ गोवा के लिए निकल गए। सुनैना ने काम का बहाना करके उनको मना तो कर दिया था, पर वह उदास बैठ यही सोच रही थी कि इस वैलेंटाइंस डे पर उसके पास कोई नहीं होगा और निराश मन से वो ऑफिस के नीचे एक काफी शॉप में जाकर बैठ गई, जहाँ उसे अपने बॉयफ्रेंड जैसा दिखने वाला एक लड़का दिखा, जिसके साथ उसने बातें करने शुरू कर दी। बातों ही बातों में दोनों एक दोस्त की तरह हंसी मजाक करने लगे। बात क्लब जाने तक पहुँच गई। सुनैना पहली बार काफी दिनों बाद बहुत खुश नजर आ रही और सुनैना उस लड़के के साथ पूरी रात डांस करती रही। जब समय काफी बीत गया और क्लब बंद करने का समय आया तो लड़के ने अपने घर चलने की बात कही, जिस पर सुनैना ने भरोसा कर उसके साथ चली गई। सुनसान रास्ते में सुनैना के साथ उस लड़के के अलावा और कोई नहीं था। मन ही मन सुनैना को अनचाहा भय भी सता रहा था, पर सुनैना को उस लड़के पर अब काफी भरोसा हो गया था। जब वह उसके घर के सामने पहुंची तो एक बार वह काफी डर गई। उसको वह घर देख डरावना सा महसूस होने लगा, पर लड़के के साथ होने के कारण उसने हिम्मत जुटा घर के अंदर चली गई और उस लड़के के बेडरूम तक पहुंच गई। लड़का सुनैना को प्यार करते हुए उसे अपने गले लगाया ही था कि सुनैना ने जोर से चिल्लाते हुए उस लड़के को धक्का मार दिया। उसने देखा कि उस लड़के का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका है। वह एक डरावना भूत की तरह से दिख रहा था। उसका यह चेहरा देख सुनैना डर के मारे बेहोश हो गई और अगले दिन जब उठी तो वहाँ कोई नहीं था। वहाँ का पूरा माहौल बदला बदला सा दिख रहा था। ठंडा सा मकान, जैसे वर्षों से कोई वहाँ नहीं आया हो। सनसनाती हवा यह साफ बता रही थी कि यह जगह कुछ ठीक नहीं है। अब सुनैना को वहाँ से भागने के सिवा कुछ और नहीं सूझा। वह भागती हुई उसी कॉफी शॉप में गई और कॉफी शॉप के ओनर से पूछा कि कल रात जिस लड़के के साथ वह आई थी उसे भी कब से जानते हैं, जिस पर उसने बताया कि मैंने आपके साथ तो किसी को नहीं देखा, आप किस लड़के की बात कर रही है। इस बात को सुन सुनैना और भी भयभीत हो गई और फिर वह डांस क्लब के मैनेजर के पास पहुंची और उसने पूछा कि कल रात में जिस लड़के के साथ डांस कर रही थी उसके बारे में क्या जानते हैं आप। मैनेजर सुनैना की तरफ अजीब तरह से देखने लगा। एक बार मैनेजर को लगा कि शायद सुनैना की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। फिर उसने सुनैना को जो बताया उसको सुन सुनैना के होश उड़ गए। क्लब के मैनेजर ने बताया कि कल रात सबकी नजर आप पर थी। आप अकेले ऐसे डांस कर रही थी जैसे आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ डांस कर रही हो। सुनैना को इस पर विश्वास नहीं हुआ तो मैनेजर ने उसे क्लब में लगी सीसीटीवी फुटेज दिखाई। सुनैना ने जब अपनी आप बीती मैनेजर को बताई तो मैनेजर ने उस लड़के के बारे में बताते हुए कहा कि मैडम आप जिस लड़के के बारे में बात कर रही हैं उसे मरे हुए 2 साल हो गए। सुनैना को समझते अब देर नहीं लगी कि जिस लड़के के साथ वो डांस कर रही थी और जिस लड़के ने उसके गले पर प्यार का बहाना बना काटा है वह इंसान नहीं बल्कि भूत प्रेत आत्मा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे इसी तरह की दिलचस्प वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कमेंट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके बहुमूल्य समय के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।